नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे समसामयिकी सितंबर माह से। ये दो पार्ट में होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 सितंबर से होंगे। इसी तरीके से 10 भागों में पूरा ये कवर कर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स आरओ मुख्य परीक्षा के लिए, या जो लोग लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे मुख्य परीक्षा के बाद। और जो लोग 2019 पीसीएस यूपी पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्नोत्तरी फॉर्म में रहेगा। वीडियो देखने से पहले आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड कर लें और फिर उसके बाद इसका उत्तर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। पहला प्रश्न है, पहला सार्क एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर होगा इसका सी, नेपाल। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने क्लीन गंगा मिशन के लिए 120 मिलियन यूरो की सहायता प्रदान, जो सॉफ्ट लोन देने का फैसला किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, जर्मनी। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथी बिम्स्टेक समिट है ये, उसको समिति का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये नेपाल में किया गया है, काठमांडू में। उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला ककाडू है ये, KAKADU, ककाडू एक्सरसाइज 2018 कहां पर आयोजित की गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई है। उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर खोला गया? तो यह तलचर उड़ीसा में है। उत्तर हो जाएगा इसका डी। छठा प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी जिसका नाम साइक्लोन 30 हाल ही में कहां संचालित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, कोलकाता। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 दिया गया? दो बार निम्न हो गया, इसको कट कर दीजिएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? विराट कोहली और मीराबाई चानू को। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हैं। तो विजय शर्मा, सुखदेव सिंह पन्नू, ए श्रीनिवास राव, ये तीनों हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहली यूएस भारत 2+2 वार्ता किस शहर में आयोजित की गई थी? उत्तर हो जाएगा इसका पहली यूएस 2+2 वार्ता किस शहर में आयोजित की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, नई दिल्ली। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता सम्मेलन 2018 कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। उत्तर हो जाएगा इसका ए। 11वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय बैंक एसोसिएशन IBA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सुनील मेहता को IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 12, चौथी अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो ये 2018 में हुआ था, सितंबर माह में ही। नीदरलैंड होगा इसका उत्तर हो जाएगा इस डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ प्रश्न भी हम इसमें पूछेंगे जिससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो इंटरैक्टिव हो जाएगा थोड़ा कार्यक्रम। माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस तिथि को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया? उत्तर हो जाएगा इसका ए, 1 सितंबर 2018। अगला प्रश्न देखेंगे, सैन्य अभ्यास अभियेंद्रा एक्सरसाइज AVIANDRA अभियेंद्रा 2018 किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और रूस की सेनाओं के बीच हुआ है। उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा
दिया तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका ए उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय है सी बर्लिन रोम में। अगला प्रश्न देखेंगे, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं तो वेंकैया नायडू हैं, उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंगफन वन्यजीव विहार के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। इसे हाल ही में देश का 30वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया, एलिफेंट रिजर्व। दूसरा, यह मिजोरम में स्थित है, तो ये मिजोरम में नहीं स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कहां पर स्थित है, तो केवल एक सही होगा, उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 हो गया, 19वां, निम्न में से किसे यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार दिया गया? तो ये लूका मैड्रिड को दिया गया है। ये कहां के खिलाड़ी हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन किसे चुना गया है? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन किसे चुना गया है? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका सी, कमलेश नीलकंठ को। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की पहली हाइड्रोजन द्वारा संचालित ट्रेन किस देश द्वारा लॉन्च की गई? तो ये जर्मनी द्वारा लॉन्च की गई है, उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, युद्ध अभ्यास भारत द्वारा किस देश के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया है भारत द्वारा? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका सी, अमेरिका यूएसए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक्स मेगा आइकॉन श्रृंखला एक सीरीज आ रही है कि मेजबानी कौन करेगा? तो ये आर माधवन करेंगे, उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय रेल व परिवहन संस्थान कहां पर खोला गया हाल ही में? ये भारत का पहला है, उत्तर हो जाएगा इसका बी, वडोदरा गुजरात में। पहली अंतर्राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये इंग्लैंड में किया जा रहा है, उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर आरिफ उर रहमान अलवी पाकिस्तान के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, 13वें क्रम के। ये किस पार्टी से संबंधित हैं? तो आप पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। अगला प्रश्न देखेंगे, आयुष्मान भारत कॉल सेंटर कहां पर खोला गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखेंगे, यूएस ओपन 2018 का पुरुष एकल विजेता? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, नोवाक जोकोविक। इन्होंने किसको हरा करके ये खिताब जीता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व हिंदू कांग्रेस अमेरिका के किस शहर में आयोजित किया गया था अभी हाल ही में? तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, शिकागो में। अगला प्रश्न देखेंगे, 30वां, अप्सरा एशिया का पहला शोध रिएक्टर किस शहर में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, ट्राम्बे। अगला देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल, मतलब रेल पुल भी है और सड़क पुल भी है, बोगीबील, जो हाल ही में काफी चर्चा में था, यह किस नदी पर स्थित है? उत्तर हो जाएगा इसका सी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, 300 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाली पहली महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? उत्तर हो जाएगा इसका सी, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, द रूल ब्रेकर्स पुस्तक का लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं प्रीति शेनॉय। उत्तर हो जाएगा इसका ए। जलवायु एक्शन पर 2018 का वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका। अमेरिका के किस शहर में ये मनाया गया, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। सागरमाथा मैत्री 2 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो ये चीन और नेपाल के बीच आयोजित हुआ है, भारत के लिए काफी चिंता का विषय है। तो उत्तर हो जाएगा इसका
बी। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। उत्तर हो जाएगा इसका बी। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन कहां हुआ? तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। यह किस उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा और कितना रुपए दिया जाएगा, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, डायल एफआईआर योजना हाल ही में किस राज्य ने प्रारंभ की? तो इसको ई एफआईआर या डायल एफआईआर भी बोलते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है सितंबर माह में ही। उत्तर प्रदेश द्वारा लोहिया साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो जयप्रकाश करमद को साहित्य सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। रामदेव शुक्ल को भी कोई सम्मान दिया गया है, रमेश चंद्र शाह को भी दिया गया है, यूपी के ही हैं ये सारे लोग। धर्मपाल सैनी को भी दिया गया है। तो इन लोगों को कौन सा सम्मान दिया गया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लोहिया साहित्य सम्मान जयप्रकाश करमद को उत्तर हो जाएगा इसका सी। मित्रों, ये कार्यक्रम अब लगातार चलता रहेगा और जो लोग भी यूपी जो ट्रिपल एससी का अभी फॉर्म आया है उनके लिए हम एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें 200 लोगों को ही हम चयनित करेंगे। जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, जो लोग पहले से ही ग्रुप में हैं, हमारे जैसे आरओ ग्रुप में हैं या पीसीएस ग्रुप में हैं या पीसीएस के और किसी ग्रुप में, आंसर राइटिंग ग्रुप में हैं, वो लोग कृपया उसी में रहें। उनको हम कंटेंट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन उसी में भेज देंगे। जो लोग नए हैं, जो करंट अफेयर्स पूरा करना चाह रहे हैं, ये फ्री रहता है, हमारा हमेशा फ्री ही रहेगा। करंट अफेयर्स के हम पीडीएफ आपको फ्री में सभी को प्रोवाइड करा देंगे। जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप उससे डाउनलोड कर लें और पेपर सॉल्व करके ही क्वेश्चंस देखें। यूपी ट्रिपल एससी लोअर वालों के लिए 200 लोगों के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया जा रहा है। 30 को सिलेबस घोषित हो जाएगा, तो पूरी टेस्ट सीरीज का प्लान हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।